सदगुरु जोगी पीर धाम से समझेंगे कि पीरों फकीरों के नाम पे लोग सिर क्यों घुमाते हैं, ये पाखंड डंबर इस झूठ में डोंग में क्यों फंसे हैं। तो पीरों फकीरों की दुनिया में शिरक होते हैं, मतलब पाप। एक, खुद को अल्लाह की बराबरी करना। दूसरा, खुद को किसी वली की बराबरी देना। तीसरा, भगवान का नाम लेके, अल्लाह खुदा का वली का नाम लेके कि मस्ती हो रही है, ये मस्त है, या ये बाबा जी हैं, ये वो है। बाहरी नशाओं का बाहर से कोई नशा करना, सिगरेट पीना, शराब पीना, या कोई भी नशा। चौथा, कब्र पूजा करना। कब्र और दरगाह में फर्क ना समझना। जहाँ प्रॉपर मुस्लिम ये चोला छोड़ देते हैं और उनको दफन किया जाता है, उसको कब्रिस्तान कहते हैं। उन कब्रों की पूजा करना ये भी शिरक है। निंदा चुगली करना, प्रदोष देखना, ये भी पाप शिरक है। तो इससे पता चल गया कि यार पीरी फकीरी के लाइन में ये तो 5 बड़े बड़े महा पाप माने जाते हैं। तो अब जो शिरक मारा मरना, लखदाता, गोसपाग या कुछ भी, तो वो बेचारे के साथ ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब हम पीरों को मानना शुरू करते हैं, चिराग करना, चौकियां भरनी शुरू करते हैं, तो उसको साधना भक्ति कहते हैं। तो जो साधना भक्ति धीरे धीरे क्या करती है, हमारे अंदर का राजस गुण और तामस गुण कम कर देती है, सात्विक गुण बढ़ा देती है। सात्विक गुण के बढ़ने से 9 भाव प्रकट होते हैं कि नाचने को दिल करता है जब भजन चलते हैं, कलाम चलते हैं, कवालियां चलती हैं। फिर चीखे मारने, कुछ लोग चीखते हैं ऊंची ऊंची। फिर कई लोगों की बॉडी सुन्न पड़ जाती है एक पत्थर की तरह। कई लोग कांपने लग जाते हैं, कई लोग बेहोश होके गिर जाते हैं, कई लोग रोने लगते हैं, कई लोगों का रंग उस वक्त बाद पीला पड़ जाता है। और उसमें से एक भाव होता है कि सिर घूमने लगता है हमारा। उसको हम सोचते हैं कि ये पीर बाबा जी इसके शरीर में प्रवेश कर गए हैं या आ गए हैं, लेकिन उन्होंने तो पहले पीरी मुरीदी में शिरक रखे हुए हैं। तो बड़ी चीज में छोटी चीज प्रवेश करती है। तो अगर उसमें बाबा जी पर, तो वो बड़ा हो गया, बाबा जी तो छोटे हो गए। पैसा कमाने वाला पैसे वाला होता है, पैसा नहीं होता। चोरी करने वाला चोर होता है, चोरी नहीं होता। एक मोबाइल को वाइब्रेशन पे लगा दो, चाहे रिंग ट्यून पे लगा दो, नोकिया की रहती, उसकी कंपनी चेंज नहीं होती। इस भाव भक्ति पे जैसे ही कोई पहुंचता है, तो वो उसका सिर इन 9 भावों में से वो नाचा नहीं, उनको ये भाव नहीं प्रकट हुए, तो उसका सिर घूमना शुरू हो जाता है। ये मस्ती लेने के लिए ठीक है, वो अपनी मस्ती ले, अपना भाव पूरा करे, चुपचाप से बैठ जाए, अपनी इबादत करे, जिक्र करे, सेवा करे, सिमरन करे। लेकिन मूर्ख लोग, जब भोले भाले लोग, जिनको इन बातों की समझ नहीं है, और वो सोचते हैं, मानव बुद्धि में दोष होता है कि जो नहीं है उसको समझता, जो है वो नहीं समझता। वो ये तो समझ नहीं पाता, ये सिर्फ एक भाव है। जैसे कोई नाच रहा है, जब सिर घुमा रहा है, ये एक बराबर है। जब कोई रो रहा है पीर के लिए, जब कोई सिर घुमा रहा है, ये एक बराबर है। पर वो जो नहीं है कि मैं तो वही बंदा हूँ, पहले वाला ही सेम मेरा सिर ही घूम रहा है, उसको पूरी होश होती है कि मैं सब क्या, लेकिन वो उस भाव में होता है। जैसे नाचने वाले को पूरी होश होती है और उसको पता है लोग मुझे पीर मान रहे हैं, गुरु मांग रहे हैं, मत्थे टेक रहे हैं, चढ़ावे मिल रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं, तो बहुत अच्छा बात है। नौकरी करने जाऊंगा, 8 घंटे काम करना पड़ेगा और पैसा कमाना तो बहुत मुश्किल है। ये बना बनाया गेम मेरी बन गई, और काल माया उसको सिलेक्ट कर लेती है कि इसके माध्यम से, ये तो खुद भटका ही है। अब बहुत सारे इससे लाखों के तादाद में कि लखदाता जी से कृपा ना पाए, गौस जी से ना कर पाए, जो जिनके नाम पे भी सिर कमाई जा रहे हैं लोग, कि इनकी कृपा इन पे ना हो पाए, इनका रास्ता बंद कर दें। तो उनके जितने सात्विक गुण होते हैं, अच्छे पुण्य होते हैं, तो उनकी अगर 10 बातें बोलते हैं, 1-2 बंदे को सच हो जाती हैं, फिर वो 2 को बताता है, फिर वो 20 बंदे आए, फिर 2 तो 2, 4, 6, 8, 10, तो उनके साथ ही भीड़ छूट जाती है और बैठ जाते हैं। और फिर वो जो चीजें वैसे पाई होती हैं, वो आगे जाके लड़का हुआ, बीमार हुआ, जब मर गया, उसकी जिम्मेवारी कोई नहीं लेता। जब उसकी अब लड़की मिल को लगता है कहाँ हमें ये मिला वो मिला, तो सब कुछ आगे जाके, क्योंकि वो गलत पाखंड, झूठ, आडंबर, गलत तरीके से मिला है, तो उस पर गलत ही, गलत बीज का कांटों पे कांटे लगेंगे, सेब पे सेब, अमरूद पे अमरूद, तो आगे जाके उसके सारे जो रिजल्ट है वो नेगेटिव ही होते हैं, जब दुखदायक ही होते हैं। जो 2 उनके टुल्ले लग जाते हैं, उनके साथ भी उनसे लग जाते हैं। जब जो कुछ पुण्य उन्होंने किए हैं उनकी वजह से लग जाते हैं। आप बाल्टी से पानी निकालोगे तो बाल्टी खाली हो जाएगी, समुद्र से निकालोगे नहीं होगी।
उसके बाद वो गद्दी वाले, सिर घुमाने वाले, वो खुद ही उड़ जाते हैं। उनके घर परिवार में सारी दिक्कतें, मुसीबतें, परेशानी, खुद भी बीमार है, बाबा जी से कष्ट है हुआ जी, बाबा जी पे ये हुआ है, फलान टलान, ऐसी बातें लोग करते हैं। तो किसी का क्या भला करेंगे, बेचारे खुद ही इस चक्कर में पड़ जाते हैं। टीचर हाल होता है उन सबका। तो ये फिर भी बेचारे घोड़े वाले कह लो, मूर्ख कह लो, जो भटके हुए हैं, जिनको ज्ञान नहीं है, सीढ़ी नहीं पता इस लाइन का, तो वो भाव को भगवान समझ लेते हैं और सिर मारने लगते हैं। और पूछने वाले को तो वैसे नहीं पता। अगर तुम किसी से पूछो हु आर यू, बोले मैं तुम सरपंच हूँ वहां का, तुम्हें थोड़ा क्या पता सरपंच है कि नहीं, तो तुम वैसे वैसे ही मान लेते हो, क्योंकि तुम लखदाता जी को नहीं जानते, उनका इतिहास नहीं जानते, पीरी मुरीदी नहीं जानते, वलायत नहीं जानते, फकीर नहीं जानते क्या होता है। इसलिए तुम्हें कोई कुछ भी कहे तुम उसको मान लेते हो, लेकिन तुम्हें कोई कई मशवरे रहे हो नहीं मानते हो, क्योंकि जानते हो। ऐसे ही जब पीरों को जानोगे, मैं देश का प्रधानमंत्री, जानते हो ये नहीं, मेरी फोटो गांधी के नोट पे लगी है बापू गांधी की जगह, तो तुम नहीं मानोगे, क्योंकि तुम जानते हो उस चीज को। कड़ी चावल ऐसे नहीं, तुम जानते हो, इसलिए तुम लखदाता जी को नहीं जानते हो, गौस पाक जी को नहीं जानते हो, या ये सिर मारने वाले जितना भी मटेरियल है आजकल चला हुआ है, बहुत सारी रीलें, उनके बारे में ज्ञान नहीं रखते हो, शास्त्रों के नहीं रखते हो, मंत्रों के नहीं रखते हो, इसलिए तुम मांग लेते हो। और उसको बना बनाया ये एक मिल जाता है वाह वाह करने वाला 10-12 चेले बाहर से ढोंग रच लेता है, कड़े पहन लिए, कर लिया, वो कर लिए, जटाएं रख लिए, चमचे रख लिए, जो तुम्हारे तुम्हारे साथ उनको भी वो नीड्स पूरी करता रहता है। और इसके चक्कर में पीछे हमने बताया कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन ये यहाँ पे आके वो बंदा भड़क जाता है। वही बेचारा वैसे भोला भाला है, उसको ज्ञान नहीं है, और उसके अंदर की जो वासनाएं, कामनाएं हैं, उसको जो संगत रूप वो बेचारों जिनको कुछ भी नहीं पता, तो उनकी रोटी कपड़ा मकान का इंतजाम बड़ी आसानी से हो जाता है। ऐसे पैसा कमाने के लिए बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है, 8 घंटे दुकानदारी करनी पड़ती है, जब नौकरी करनी पड़ती है, उसमें 1 मिनट भी सांस नहीं आने देते जिन्होंने पैसा देना है, जब लेना है बहुत, और ये सीधा काम, सौखा काम है, सिर घुमा दिया तो बस सब कुछ संगत दे जाएगी। तो इसलिए वो इन पाखंडवाद, चौंकी डंबरों में लोग फंस जाते हैं, क्योंकि उनको पीरों फकीरों की कोई ABCD भी नॉलेज नहीं है, और उनको मानने वालों को भी कुछ नहीं पता। इसलिए वो बेचारे इस मानव बुद्धि, जिसको क्या खाया, क्या पिया, क्या बोला, इतनी भी याददाश्त, घर परिवार संसार की समझ नहीं है, तो वो सोचता है लखदाता जी या गौस पाक जी या कोई और, इनके पास ये दिव्य पर्सनालिटी है। मानव के शरीर में लैट्रिन, बाथरूम, पसीना पड़ा हुआ है, हर जगह गंदगी पड़ी है। देवता के शरीर में खुशबू होती है, देवता को फरिश्ते कोई भूख प्यास से वो परे होते हैं। इसलिए भगवान ने मानव को अंडज, स्वेदज, ये 84 लाख तरह के शरीर दिए, जिसमें से एक मानव शरीर है। देवता फरिश्ते को अलग शरीर दिए। गुरु पीर साधु संतों फकीरों की, पैगंबरों की अलग ये दिव्य पर्सनैलिटी है, भगवान के अवतारों की अलग दिव्य पर्सनैलिटी है। इसलिए ये दूर दूर तक ये बात अगर कोई है तो पाखंड है, झूठ है, आडंबर है, ठगी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और हमने अपना नंबर दिया है, नीचे एड्रेस दिया है, अगर किसी को कोई खारिश है या तकलीफ है हमारी बात से, हमें फोन करे और मिले और सिद्ध करे। हम भी अपने चेलों के समेत तुम्हारे चेले बन जाएंगे, नहीं तो तुम लखदाता जी के चेले बन जाओ। अगर भगवान ने तुम्हें भाव हुआ तो खुद भी सही रास्ते पे चलो। कलयुग में आगे बहुत पाप है, करप्शन है, ठगी है, किसी की लाइन में चले जाओ, एक धर्म की लाइन तो बची है, उसको तो छोड़ दो, खुद भी ठीक हो जाओ और लोगों को भी गुरु बना के सही ज्ञान दो। बाकी पीर फकीर पैगंबर जिनके नाम पे तुमने पाखंड रचा रखा है, ऐसे तो रावण की श्रीलंका में पूजा होती, तो इसलिए वो क्या था, सीधा को उसने उठाया प्रभु श्री राम जी की पत्नी को। इसलिए जब तुम खुद ही भटके हुए, तुम्हें पता ही नहीं है जिस चीज के बारे में, तुमने सूट लेना इतना कुछ पता किया, लड़की की शादी करनी इतना कुछ पता किया, लेकिन तुमने पीरों के बारे में ज्ञान नहीं लिया, थ्योरी क्लियर नहीं है, इसलिए लोगों ने तुम्हें भड़का लिया। जब वो भोले वाले लोग, उनकी साधना वहीं जाके रुक गई और खुद को ही वो पीर बना दिया उसको ही। अब उससे मांगो, उसके पास क्या है बेचारे के पास, उसके तो अपने ही जीवन में इतने दुख बने हुए हैं, तो किसी अब उसका वो लखदाता नहीं है जो अवतारी है, वो उस गौर से नहीं जुड़ा, वो इस बंदे से जुड़ा है। तो बंदे के पास कितनी की शक्ति है, क्या दे सकता है एक लखदाता लाला वाला पीर,
मिट्टी को हाथ लगाए, सोना कर देने का। ये पंडित को हाथ लगाया, दर्शन दिया, कोड ठीक कर दिया। तो बेचारा कां गौस वलियों के सरदार 28वें रुतबे में बैठे हुए इस बंदे को तुमने देखा है? डिग्री करते हुए किसी कॉलेज में जाते हुए जो तुमने उसको इंजीनियर मान लिए, डॉक्टर की पढ़ाई करते हुए देखा है जो तुम उसके पास ऑपरेशन कराओगे, जहाज उड़ाते देखा है सिलेबस एरोनॉटिकल इंजीनियर, तुम उसके जहाज में बैठ जाओगे? उड़ने के लिए डॉक्टरी की डिग्री नहीं है, पेट दे दोगे फाड़ने के लिए और कहीं भी तुम लगदाता कॉल से सम्मान के बैठ जाते हो और फिर चप्पल जूता खाते हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जय बाबा।